नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं, लोन के लिए कोई स्कीम ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट सामने आई है। केंद्र सरकार वर्तमान में 13 योजना ऐसी प्रदान कर रही है जिसके जरिए आप बिल्कुल आसानी से घर बैठे मात्र एक आधार कार्ड से लोन प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए या फिर कोई अन्य जरूरत के हिसाब से लोन लेना चाहते हैं, किसान है, महिला है, पुरुष है, कारोबारी है, बिजनेसमैन है या फिर कोई अन्य है, तो आप लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी अपडेट है। क्योंकि दोस्तों वर्तमान में केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय पोर्टल के जरिए प्रदेश के और देश के सभी आम नागरिकों को लोन प्रदान कर रही है। इसके जरिए आप जरूरत के हिसाब से लोन ले सकते हैं। इसमें दोस्तों आप 5 लाख से लेकर 10 लाख तक लोन ले सकते हैं और मात्र आधार कार्ड से, और इसमें आपको 30 से लेकर 40% तक सब्सिडी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसी योजना के बारे में बताने वाला हूं जिसके जरिए आप घर बैठे तुरंत मात्र 10 मिनट के अंदर लोन प्राप्त कर सकेंगे। और इसके अंदर कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कितना लोन ले सकते हैं और इसी के साथ में कौन से नए नियम है, कितनी यहाँ पर EMI भरनी होगी, तमाम जानकारी आपको देखने को मिलेगी। भाई और बहनों, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंतिम तक आप देखते रहें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, सरकार के ऑफिशियल पेज पर जाकर मैं आपको फॉर्म की पूरी जानकारी बता देता हूं, इसी के साथ में योजना का भी सारांश आपको समझा देता हूं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप के जरिए मैं इस वेबसाइट पर आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, ये सरकार द्वारा राष्ट्रीय यहाँ पर वेबसाइट है, राष्ट्रीय पोर्टल है, जिसके द्वारा सभी लोगों को यहाँ पर लोन उपलब्ध कराए जाते हैं और सभी प्रकार के लोन है जो कि यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम में आना है या फिर गूगल पर आना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है जन समर्थन। जी हाँ दोस्तों, जन समर्थ आप .in टाइप करते हैं तो सबसे पहले आपके ऊपर जो यहाँ पर वेबसाइट दिखाई देगी उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके इसमें आपको आना होगा। जैसे ही दोस्तों इस वेबसाइट पर जन समर्थ पर आप क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपको एक चेतावनी देखने को मिलेगी। इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले ही चेतावनी देकर बता दिया गया है कि जन समर्थ पोर्टल है जो किसी भी प्रकार का आपसे भुगतान नहीं मांगता है। अगर कोई मांगता है तो आप फ्रॉड वेबसाइट हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है जन समर्थ .in, ये किसी भी प्रकार का आपके पास में से पैसा नहीं लेगा। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो, यहाँ पर इसको काट सकते हैं और यहाँ पर आपके सामने जन समर्थ का ऑफिशियल पेज आ चुका है। ये सरकार की वेबसाइट है, मोदी सरकार द्वारा संचालित है। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों राष्ट्रीय पोर्टल के लिए क्रेडिट लिंक सरकारी अधिसूचना यहाँ पर जारी की गई है। इसमें दोस्तों सरकार की मंजूरी को जोड़ने वाला वन टॉप डिजिटल पोर्टल ये है। और इसी के साथ में इसमें 13 योजना ऐसी हैं जिसके द्वारा प्रदेश के आम नागरिक को लोन प्रदान किया जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर श्रेणियों के तहत आपको लोन मिलेगा और 200 यहाँ पर प्रकार के ऋणदाता हैं जो आपको लोन प्रदान करेंगे। 200 अलग अलग कंपनियां हैं जो आपको लोन प्रदान सरकार की योजना के तहत आपको देगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर लोन कैसे लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर फोटो भी दिया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर नीचे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने तमाम योजना ओपन हो जाएगी। यानी इस योजना के इस पोर्टल पर 13 योजना ऐसी है जिसके द्वारा आपको लोन मिलता है। तो ये 13 योजना अलग अलग योजना आपको दी गई है। तो जिस भी श्रेणी में आप हैं तो यहाँ पर लोन ले सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर शिक्षा में आप ऋण लेना चाहते हैं, स्टूडेंट है, पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। आपके लिए शिक्षा ऋण में एक योजना उपलब्ध है। भारत और विदेश में पढ़ाई करने के लिए आपको सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है और ये आर्थिक मदद आप लोन के रूप में ले सकते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर कृषि ऋण या फिर किसान क्रेडिट ऋण यहाँ पर आप ले सकते हैं। अगर आप किसान हैं तो कृषि ऋण लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। आपके लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए एक योजना उपलब्ध है। और इसी के साथ में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगर आप व्यवसायिक हैं, कारोबारी हैं, तो कारोबारियों के लिए दोस्तों यहाँ पर सही लोन योजना उपलब्ध की गई है। अगर आप व्यवसाय में अपना कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, नया या फिर पुराने को बढ़ाना चाहते हैं, तो लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए सही योजना है जो उपलब्ध कराई गई है। सरकार द्वारा सही योजना के जरिए आप यहाँ पर लोन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे क्लिक कर सकते हैं, सभी योजना की पात्रता यहाँ पर दी गई है। पात्रता आप यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग योजना की पात्रता यहाँ पर दी गई है। और इसी के साथ में दोस्तों एक और योजना यहाँ पर उपलब्ध है, ऋण सुकन्या। इसमें दोस्तों आपके एक योजना उपलब्ध है। इसमें दोस्तों शहरी व ग्रामीण दोनों प्रकार के यहाँ पर लोगों को लोन प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक सिंबल से एक योजना में फॉर्म भर के बता देता हूं, यानी एक योजना में फॉर्म कैसे भरेंगे। और इसी के साथ दोस्तों आप अन्य यहाँ पर किसान है या पर स्टूडेंट है, लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने अपने इससे अलग अलग किसान के लिए व स्टूडेंट की लोन योजना उपलब्ध है। उसमें आप पात्रता पर जाकर क्लिक करके लोन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दोस्तों किसान के लिए यहाँ पर 3 योजना उपलब्ध है ऋण लेने के लिए, कृषि आधारित संरचना
ऋण यहाँ पर उपलब्ध है। इसमें 3 यहाँ पर योजना है, अलग-अलग लोन आपको प्रदान करेगी। तो दोस्तों किसान है तो यहाँ पर आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, और स्टूडेंट है तो ऊपर आपको जो दी गई थी यहाँ पर पोर्टल, उस पर जाकर आप यहाँ पर लोन प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ पर व्यावसायिक ऋण, यहाँ पर अगर आप बिजनेसमैन हैं और लोन लेना चाहते हैं तो व्यावसायिक ऋण यहाँ पर आपको उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें आपको फॉर्म भर के पूरी जानकारी बता देता हूँ। सभी में फॉर्म प्रक्रिया सेम है, अपलोड यहाँ पर डॉक्यूमेंट का भी यहाँ पर सेम प्रक्रिया है, सभी सेम है। तो इसलिए मैं एक यहाँ पर उदाहरण के तौर पर इस यहाँ पर पोर्टल पर जाकर आपको व्यावसायिक ऋण के बारे में फॉर्म भरना सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है पात्रता जांच, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। इसमें योजना के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, और इसी के साथ दोस्तों योजना के बारे में जानकारी पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं। जी दोस्तों, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पर क्लिक कर सकते हैं। मैनुअल सफाई उपकरण, सड़क विक्रेता हैं या फिर फेरी वाले हैं या फिर हथकरघा बुनकर आप यहाँ पर हैंडीकैप बनाते हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बिजनेस के लिए लोन लेना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको यहाँ पर व्यवसाय पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर बताया गया है आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं, यानी वर्तमान में आपके पास में नया बिजनेस है या फिर पुराना बिजनेस है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर नए बिजनेस की लोन लेना चाहता हूँ तो नए पर क्लिक कर दूंगा। अगर आप पुराना बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अंतिम पर क्लिक कर सकते हैं। भाई और बहन, इस फॉर्म को आप यहाँ पर इंग्लिश में भी भर सकते हैं, और आगे आपके सामने एक और पोर्टल ओपन होता है, यानी पेज में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा क्या आपने 8वीं पास कर रखी है। अगर दोस्तों आपने 8वीं पास कर रखी है तो हाँ पर क्लिक कर देना, अगर नहीं कर रखी है तो नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। 8वीं के ऊपर आपने 12वीं 10वीं या पर कोई अन्य यहाँ पर डिग्री आपके पास में तो भी यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है। अगर आपकी योग्यता 8वीं से कम है तो यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में आपने अगर ईडीपी यहाँ पर प्रशिक्षण ले रखा है, ईडीपी की आपने ट्रेनिंग ले रखी है तो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर नहीं ले रखी है तो आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, ईडीपी प्रशिक्षण आपने लिया हुआ है तो आपको इसमें कई अन्य यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, ये प्रक्रिया जो कि लोन से संबंधित है, जो कि सरकार द्वारा कराई जाती है। अगर आपके पास में ईडीपी प्रशिक्षण है तो आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है। तो दोस्तों मेरे पास में ईडीपी प्रशिक्षण नहीं है तो यहाँ पर मैं नहीं पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। जी हाँ दोस्तों, आपके पास में कैसा व्यवसाय है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या फिर व्यावसायिक सेवा कर रहे हैं या फिर उत्पादन कर रहे हैं तो दोस्तों मैं यहाँ पर व्यापार कर रहा हूँ तो व्यापार पर क्लिक कर दूंगा। अपना दोस्तों अपना लिंग सुनना है, महिला है पुरुष है या फिर अन्य है, तो मैं पुरुष हूँ तो पुरुष पर क्लिक करूंगा। अगर आप महिला हैं तो महिला पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो अपनी सामाजिक श्रेणी आपको सुनना है। अगर आप ओबीसी है, एमबीसी है, जनरल है, एससी है, एसटी है, इसमें से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट में आपके यहाँ पर वर्ग दिए गए हैं उस वर्ग को आप पर क्लिक करके सुनना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग से हूँ तो अन्य पिछड़ा वर्ग पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों इसके बाद में आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हैं। अगर दोस्तों आप विकलांग हैं तो विकलांग पर क्लिक यानी हाँ पर क्लिक कर देना है, और इसी के साथ अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो भी हाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों इन दोनों में से एक भी नहीं हूँ तो दोस्तों यहाँ पर नहीं पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सिंपल से नहीं पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक और पोर्टल ओपन हो गया है, जिनमें दोस्तों बताया गया यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्र या फिर जनजाति क्षेत्र से स्थित हैं तो आपको हाँ पर क्लिक करना है। अगर आप इन राज्यों से सीमावर्ती राज्य हैं या फिर अंडमान निकोबार समेत अन्य यहाँ पर द्वीप समूह में से हैं आप तो हाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलेगा लोन के अंदर। इन यहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्र या फिर पहाड़ी इलाके जनजाति क्षेत्र से हैं आप तो क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इन राज्यों से इन क्षेत्रों से नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर नहीं पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको आगे बढ़ना है, अपना शहर सुनना है। अगर आप शहर में रहते हैं या फिर ग्रामीण हैं तो आपको अलग अलग बेनिफिट देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वर्तमान में ग्रामीण में रहते हैं, गांव में रहते हैं तो गांव पर क्लिक कर सकते हैं, और शहर में रहते हैं तो शहर पर क्लिक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ पर ग्रामीण क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर लाभार्थी के प्रकार पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो चुका है। इस पोर्टल पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर सकते हैं आपके सामने व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत आ चुका है। अगर आप अपने खुद के लिए लोन लेना चाहते हैं या फिर आपकी खुद की कंपनी है और कोई अन्य लोन लेना चाहते हैं तो अन्य गैर पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर खुद यहाँ पर लेना चाहते हैं तो व्यक्तिगत पर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं खुद लेना चाहता हूँ तो व्यक्तिगत पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में आपको प्रोजेक्ट की लागत का यहाँ पर लागत दर्ज करनी है, कितना लोन आप
आप ले सकते हैं, यानी कितना लोन आप लेना चाहते हैं। तो लोन आप कितना लेना चाहते हैं आपके यहाँ पर माइंड में तय होगा, उसकी राशि आपको यहाँ पर टाइप करनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर राशि टाइप कर देता हूँ, और राशि टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखाई देगा। इसमें आपको यहाँ पर बताया जाएगा क्या इस योजना के अंदर आप कितना निवेश करना चाहते हैं, यानी आप अपने बिजनेस में आप कितना निवेश करेंगे और कितना लोन लेंगे। तो लोन की राशि हम ऊपर डाल चुके हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर बताना है कि कितना आप निवेश कर सकते हैं, आपके पास में वर्तमान पैसा कितना है जो अपने बिजनेस में यहाँ पर लगा रहे हैं। तो दोस्तों सिंपल से मेरे पास में 10,000 रुपये हैं जो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, और बाकी पैसे लोन के रूप में लेना चाहता हूँ। तो लोन के रूप में यहाँ पर सिंपल से मैं यहाँ पर 10,000 रुपये की यहाँ पर राशि टाइप कर दूंगा। तो दोस्तों दोनों पोर्टल के अंदर दोनों में मैंने यहाँ पर राशि टाइप कर दी है। दोनों यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 लाख में लोन लेना चाहता हूँ, और मेरे पास में वर्तमान में पैसे है जो स्थिति है जो कि 10,000 की स्थिति है जो मैं निवेश करना चाहता हूँ। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर क्लिक करके चूज कर सकते हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हैं 10 लाख का 10 लाख टाइप कर सकते हैं। अगर आपके पास में पैसे हैं 5,000 1 लाख तो यहाँ पर नीचे 1 लाख या फिर 5,000 या फिर कोई अन्य आपके पास में जितने भी पैसे यहाँ पर टाइप आप कर सकते हैं। और इसके बाद में आपके सामने आपको यहाँ पर करना क्या, नीचे आ जाना, यहाँ पर देखना योग्यता की गणना करें, इस पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आप क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण पेज है। यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई देगा बधाइयों, आपके लिए एक पात्र एक व्यवसायिक गतिविधि नीचे सूचीबद्ध योजना आपके सामने खुल चुकी है। आपको बधाइयों, आपको इतना लोन मिलेगा। तो कितना लोन मिलेगा यहाँ पर आप देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देखने पर आपको यहाँ पर सामने दिखाई देगा, आपको यहाँ आपके सामने पूरा पोर्टल ओपन हो चुका है। कितना लोन लेना चाहते हैं, आपकी कितनी समय अवधि है लोन की, इसी के साथ में ईएमआई कितनी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 5 लाख पर क्लिक किया था, यानी 5 लाख में लोन लेना चाहता था। उसमें से मेरे पास में 10,000 रुपये की राशि है, तो मैंने यहाँ पर 4,90,000 का मेरा ऋण है जो कि स्वीकृत हो चुका है। 4,90,000 मेरे को ऋण मिलेगा, उसमें से 10,000 मेरे पास में है, कुल मिलाकर 5 लाख रुपये कारोबार के लिए हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको मासिक ईएमआई यहाँ पर आपके सामने ओपन हो चुकी है। 10,410 रुपये की आपकी ईएमआई लगेगी, यानी 10,410 रुपये तक आपको एक महीने में इस लोन की यहाँ पर भरनी होगी। आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके 10,000 रुपये प्रति माह ईएमआई के रूप में ऋण का चुका सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ में दोस्तों बात करते हैं समय अवधि की, तो 5 सालों के अंदर ये पूरे के पूरे पैसे आपको वापस भरने होंगे। जहाँ दोस्तों आपके इसमें सब्सिडी भी प्रदान कर दी जाएगी। सब्सिडी यानी कितने पैसे आपके माफ होंगे। जहाँ दोस्तों सब्सिडी के बारे में भी आपको यहाँ पर प्रदान किया गया है, और समय अवधि भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप 5 सालों के अंदर ये पैसे वापस नहीं भर सकते हैं तो समय अवधि आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, जितना ये फॉर्म आप भर देते हैं उसके बाद में यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। जी हाँ दोस्तों, लॉगिन की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होगी, और लॉगिन में आपको सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर देने हैं। मोबाइल नंबर देने के बाद में कैप्चा फिल करना है। कैप्चा के बाद में आपके सामने एक और पोर्टल ओपन होगा, उसमें आपको आधार कार्ड के नंबर देने हैं। आधार कार्ड के नंबर देने के बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर OTP लेनी है, और OTP लेने के बाद आपका यहाँ पर लॉगिन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। यहाँ दोस्तों ये लॉगिन प्रोसेस पूरा होने के बाद में आपके पास में केवल एक ही मात्र काम रहेगा, वो है आधार कार्ड या फिर डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करना। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बारे में आपको एक अलग से वीडियो बनाकर समझा दूंगा। आज की वीडियो बड़ी हो गई है, तो आज के लिए इतना आपको समझ आया होगा। कल एक और वीडियो बनाकर मैं आपको समझाऊंगा कि डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करने हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।